हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्समिल। आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The ninth question is, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour। यानी कि एक कार जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है उसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। तो हमें बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर वही कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उसे कितने आवर्स लगेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड हमें बढ़ानी है, और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हमारी स्पीड बढ़ती है, speed increases, then time to take the same journey will decrease. When speed increases, time decreases. Okay, so we can say this is the case of inverse proportion. Okay, so we can write here as speed of car increases, the time will decrease. So this is the case of inverse proportion. Okay, so inverse proportion में आपको बताया गया था कि जब कोई भी एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। So what is given here? First of all, speed of car, which is in kilometers per hour. हम इसको x से डिनोट करते हैं, and time taken, which is in hours, can be represented by y. Speed of car, first speed कितनी? We can take it as x1. x1 is given as 60 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ बार बार यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ये किलोमीटर पर आवर में है। जब स्पीड हमारे 60 किलोमीटर पर आवर है तो हमारा टाइम लग रहा है 2 आवर्स। एंड व्हेन स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, विच कैन बी टेकन एज x2, तो टाइम हमारा कितना लगेगा? हमने इसको y2 से रिप्रेजेंट कर लिया। So for inverse proportion, we know that what is the relation? x1 y1 is equals to x2 y2. Okay, now put these values. 60 into 2 is equals to 80 into y2. On transposing 80 to LHS, we get 60 into 2 upon 80 is equals to y2. Now we can cancel 0 by this 0. 2 4s are 8. Again 2 2s are 4 and 2 3s are 6. y2 is equals to 3 by 2. And in decimals we can write y2 is equals to 1.5 hours. So जब स्पीड हमारी 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो हमें कितना टाइम लगेगा? 1.5 आवर्स का टाइम लगेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 लोग किसी घर में विंडोज 3 दिन में फिट करते हैं। तो हमें बताना है वन ऑफ द पर्सन फेल इल, अगर उनमें से एक आदमी बीमार हो जाता है काम शुरू होने से पहले ही, बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब हमें उसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे? नंबर ऑफ पर्सन्स, जिसको कि हम x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे x1, अगर 2 लोग हैं और
नंबर ऑफ डेज, इन दो लोगों को काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। सो y1 इज इक्वल टू 3 डेज। अब उन्होंने बोला है कि अगर उसमें से एक पर्सन बीमार हो जाता है तो कितने लोग रह गए हमारे पास, x2 कितना हो गया 1, तो y2 हमें बताना है अब उसी काम को करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे। अब आपको पता है अगर वर्कर ज़्यादा होंगे तो कम दिन में काम खत्म हो जाएगा, और वर्कर्स कम होंगे, पर्सन्स कम होंगे, काम करने वाले लोग कम होंगे, तो हमें काम करने में ज़्यादा दिन लगेंगे। सो वी कैन से दैट दिस इज द केस ऑफ inverse proportion. Okay, so as we know that for inverse proportion, x1 into y1 is equals to x2 into y2. This implies x1 2 into 3 is equals to 1 into y2. So 2 3s are 6 is equals to 1 into y2 is y2. So y2 is equals to 6 days. So one worker will fit the window in 6 days. Okay. Now the next part of this question, how many persons would be needed to fit the windows in one day? अगर हमें उसी काम को एक दिन में खत्म करना है तो कितने लोग चाहिए? तो again we can write here as number of persons, x से रिप्रेजेंट करते हैं। x1 अगर हमारे पास 2 लोग थे तो उनको काम करने के लिए कितने दिन लग रहे थे, नंबर ऑफ डेज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय y, y1 was 3। अब उन्होंने कहा है कि अगर उसी काम को हमने एक दिन में करना है, इट मीन्स y2 हमारे पास 1 है और हमें पता करना है कितने लोग उस काम को करेंगे। सो x2 हमें फाइंड करना है। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो वी कैन राइट हियर एज हियर x1 y1 is equals to x2 y2. This implies 2 into 3 is equals to x2 into 1. So again 2 3s are 6 is equals to x2 into 1 is x2. This implies x2 is equals to 6. So we can say that 6 persons will fit the window in windows in how many days? In 1 day. Okay, I hope this is clear to all of you. Now last question, a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. एक स्कूल में एक दिन में 8 पीरियड्स लगते हैं और हर पीरियड की ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे? कि अगर उसी स्कूल में क्या हो जाता है कि एक दिन में बोला जाए 9 पीरियड्स लेने हैं, 9 पीरियड्स लगने हैं, तो एक पीरियड की ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? और यहाँ पे बोला गया स्कूल आवर्स जो हैं वो सेम रहेंगे, स्कूल आवर्स की टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है। सो वी कैन से नंबर ऑफ पीरियड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड अगेन बाय x, एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ, और वी कैन से टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच पीरियड, टाइम ड्यूरेशन ऑफ each period which can be represented by y. So number of periods x1 was 8, जब 8 periods लग रहे थे तो टाइम ड्यूरेशन क्या थी 45 मिनट्स। नाउ अब हमें कितने periods लगाने हैं, that is x2. x2 is 9 periods and y2 हमें फाइंड करना है। तो अब आपको पता लगी गई सिचुएशन से कि अगर नंबर ऑफ पीरियड ज़्यादा होंगे तो टाइम हमारा हर पीरियड के लिए कम कम मिलेगा, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स कम होंगे तो हमें हर पीरियड के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा।
So we can say this situation, this is the case of inverse proportion. आपको पता है कि नंबर ऑफ पीरियड्स अगर हमारे पास कम होंगे तो हर पीरियड के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा, और अगर नंबर ऑफ पीरियड ज़्यादा होंगे तो हर पीरियड के लिए टाइम कम मिलेगा. So this is the case of inverse proportion. So we can write here as number of periods will increase, time duration of each period will decrease. Okay, and vice versa. Vice versa का मतलब होता है कि अगर हमारा number of periods decrease होंगे तो time duration for each period will increase. So this is the case of inverse proportion. Now for inverse proportion, what is the formula? So x1 y1 is equals to x2 y2. That is 8 into 45 is equals to 9 into y2. That means we can say 8 into 45, 9 को ट्रांसपोज करके हम LHS में ले आते हैं. ओके, 9 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया. 9 5s are 45 and 8 5s are 40. So y2 कितना आ गया आपके पास 40. So अब अगर हमारे एक दिन में 9 पीरियड्स लगेंगे तो हर पीरियड की ड्यूरेशन कितनी होगी 40 मिनट्स. ओके, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब भी हमारी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है, और उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2. आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू. जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ.